मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी में, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम स्टार्ट करेंगे इसे एक बहुत ब्यूटीफुल कोट के साथ। सॉइल इज़ मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड इन एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। Protecting it through sustainable practices is not just environmental responsibility but an economic imperative. इंडिया कैसी कंट्री है जहाँ पे 65 to 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो ऐसी कंट्री में सॉइल एक गोल्ड का काम करती है। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड PYQs देखेंगे। कौन कौन सी टाइप ऑफ सॉइल्स होती हैं? फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, थर्ड इज रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल। स्टार्ट करेंगे हम एलुवियल सॉइल के साथ। कैसे फॉर्मेशन होता है इनका फॉर्मेशन होता है बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, राइट। जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, हमारे ये तेराई वाला पार्ट जो है ये एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी? दिस इज फर्टाइल, लोमी टू सैंडी, रिच इन पोटाश एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। डेफिशिएंसी है इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की। रिच किस में है? पोटाश एंड लाइम। कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं? मेजर क्रॉप्स हैं राइस, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस, राइट। रीजन्स कहाँ मिलते हैं? लाइक आई सेड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम। देख रहे हो यहाँ कौन कौन सा रीजन है? ये वही रीजन है जहाँ पे कोई ना कोई रिवर ड्रेन कर रही है। असम, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र रिवर, उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन सी रिवर है इधर? गंगा रिवर। तो फर्स्ट हम रिवाइज करेंगे दोबारा से एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल क्या है? फॉर्मेशन कैसे होता है उनका? डिपोजिशन बाय रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स? जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्टाइल होती है, मोस्टली एग्रीकल्चर यहीं पर होता है। लोमी टू सैंडी सॉइल होती है, रिच इन पोटाश एंड लाइम, राइट। डेफिशिएंसी किसकी? नाइट्रोजन फॉस्फोरस की। दिस इज इंपॉर्टेंट। देन द मेजर क्रॉप्स राइस, वीट, शुगर केन एंड पल्सेस। In which region it is found? In Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, West Bengal and Assam, right? So this is about alluvial soil. Our next soil is black soil. Black soil is also known as regular soil or black cotton soil. इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक्स। डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा रीज़न आता है था? महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पे बेसाल्टिक लावा मिलता है वहाँ पर ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। इसमें प्रॉपर्टीज होती है सेल्फ प्लॉफिंग की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लेई होता है, मॉइस्चर रिटेंटिव होता है, मॉइस्चर को कैप्ट कर लेता है, रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम, पुअर इन नाइट्रोजन। एलुवियल किस में पुअर था? नाइट्रोजन फॉस्फोरस में। ब्लैक सॉइल किस में पुअर है? इन नाइट्रोजन। वो किस में रिच था? वो रिच था पोटाश में। ये रिच है कैल्शियम एंड पोटेशियम में। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ज्वार। कौन कौन से रीजन्स में मिलती है ये? महाराष्ट्र में मिलती है सबसे पहले, मध्य प्रदेश में मिलती है, देन गुजरात, then Andhra Pradesh and Karnataka. These are the regions where we found black soil. Okay? क्या क्या पढ़ा है हमने ब्लैक सॉइल के बारे में? वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा से बनती है, क्लेई होती है, मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, रिच इन कैल्शियम। मॉइस्चर रिटेंटिव मतलब जब इस पर बारिश गिरती है या फिर जब इस पर पानी गिरता है तो ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, और जब सूखा पड़ता है तो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो एक एरिड सॉइल की तरह हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट इज रेड सॉइल। ओके, एक काम करते हैं, पहले हम रिवाइज करते हैं बोथ दी सॉइल्स, एलुवियल सॉइल एंड दी ब्लैक सॉइल, ताकि आपको याद रहे। एलुवियल सॉइल क्या था? रिवर्स की डिपोजिशन से बन रही थी, फर्टाइल थी, लोमी टू सैंडी इसका टेक्सचर था,
पोटाश में रिच थी और लाइम में रिच थी। डेफिशिएंसी थी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। यहाँ किस में डेफिशिएंसी है? नाइट्रोजन में। ये क्लेई होती है, ये लोमी टू सैंडी होती है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, एलुवियल सॉइल फर्टाइल होती है। ये रिच इन पोटाश एंड लाइम होती है, रिच इन कैल्शियम एंड पोटेशियम होती है। ओके, दिस इज अबाउट एलुवियल सॉइल एंड दी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बाद में हम रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के बारे में। बट अभी के लिए सॉइल, रेड सॉइल कैसे बनती है? ये वेदरिंग से बनती है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के। रेड कलर क्यों आता है? इसमें रेड कलर आता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दे आर एसिडिक इन नेचर, लो इन फर्टिलिटी, पोरस होती है। मेजर क्रॉप्स कौन से होते हैं? मिलेट्स, pulses, groundnut. These are the major crops found in red soil. Regions: तमिलनाडु, हमारा साउथ इंडियन वाला पार्ट ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड इन सर्टेन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, सदर्न उत्तर प्रदेश। ओके, कैसे फॉर्म हो रही है? रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है थ्रू क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रेड होती हैं ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, एसिडिक होती है इन नेचर, लो इन फर्टिलिटी। मेजर क्रॉप्स कौन से होते हैं? मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स। मिलेट्स को हम एक और वर्ड कहते हैं, बताइएगा। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेट्स को किस नाम से बुलाते हैं? ठीक है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज इंटेंस एंड लीचिंग, बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है लेटराइट सॉइल्स की हॉट एंड वेट क्लाइमेट में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये आयरन में रिच होता है, आयरन एंड एल्यूमिनियम। दे आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर लाइक द रेड सॉइल, लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लाइक द एलुवियल सॉइल। मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? लेटराइट सॉइल्स में टी होती है, कॉफ़ी होती है, कैश्यू होता है, रबर होता है। फाउंड केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम एंड उड़ीसा। ओके, लेट्स रिवाइज दी अबव टू सॉइल्स। रेड सॉइल वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। Red soil and laterite soil both are acidic in nature. Okay. मेजर क्रॉप्स देख लीजिए। रेड सॉइल्स में मिलेट्स और पल्सेस होते हैं, यहाँ पे लेटराइट सॉइल में टी एंड कॉफ़ी होता है, कैश्यू होता है। दिस आर द मेजर क्रॉप्स फाउंड इन रेड सॉइल एंड द लेटराइट सॉइल, राइट। देन एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ये नाम से बता रहा है कहाँ पे मिलेगा। डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगा? जहाँ डेजर्ट टाइप कंडीशंस होंगी। ये फॉर्म होता है बाय वेदरिंग इन ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, विंड एक्शन से। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। विंड एक्शन की वजह से ये डेजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन होता है थ्रू वेदरिंग ऑफ डेजर्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सैंडी, सैलीन, लो मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में सारे ही ये लो हैं other than alluvial and alluvial soil. Black soil also, laterite soil and red soil are low in fertility, right? And arid and desert soil is also low in moisture and fertility, poor organic content. मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं इसमें? बाजरा है, पल्सेस हैं। पल्सेस और किस में थी? पल्सेस इन रेड सॉइल। रीजन फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न हरियाणा। ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन एंड द फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट एरिया में मिलेगी, हमें माउंटेन एरिया में मिलेगी। फॉर्मेशन कैसे होता है उनका? मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन हिली टेरेन।
मैकेनिकल वेदरिंग होती है रॉक्स की हिली टेरेन में, उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या मिलता है? ह्यूमस मिलता है हमें, रिच इन ह्यूमस। एसिडिक होती हैं, दे आर ऑल्सो एसिडिक। लेटराइट सॉइल आर ऑल्सो एसिडिक। रेड सॉइल आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। ओके, कौन कौन सी क्रॉप्स मिलती है हमें यहाँ? टी मिलती है, लाइक दार्जिलिंग, मेज मिलती है, बार्ले मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं लाइक एप्पल्स, पियर्स। रीजन्स कौन से रीजन्स में मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जहाँ जहाँ फॉरेस्ट मिलता है वहाँ वहाँ माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। दे आर रिच इन ह्यूमस एंड एसिडिक इन नेचर। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? टी है, मेज है, बार्ली है, फ्रूट्स है, ये याद रहेगा आपको। देन द पीटी एंड मार्शी सॉइल। फॉर्मेशन कैसे होता है इनका? बाय accumulation of organic matter in waterlogged area and swampy areas. waterlogged areas मतलब जहाँ पानी भरा हुआ रहे परमानेंट, ये भी ह्यूमस में रिच होंगे क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस है। दीज आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। पीटी एंड मार्शी सॉइल आर ब्लैकिश इन कलर। दे आर वाटर रिटेंटिव लाइक ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की तरह these soil are also water retentive. Major crops कौन से हैं? पैडी एंड जूट है। रीजन फाउंड केरला, केरला का कुटनाड रीजन, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन रीजन, ओडिशा कोस्ट। These are the reason where we found the peaty and marshy soil. This is all about soil. अब इनका एक कंपैरिजन पढ़ेंगे हम टेबल फॉर्म में, राइट? सॉइल टाइप्स: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid soil, forest and mountain soil, peaty and marshy soil. फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन होता है बाय डिपोजिशन बाय रिवर्स, ठीक है? ब्लैक सॉइल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, रेड सॉइल वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स, लेटराइट सॉइल बाय लीचिंग इन हाई रेनफॉल एरियाज, एरिड सॉइल by weathering in dry and arid climate, forest by weathering in hilly forested areas, and peaty and marshy soil by accumulation of organic matter in swamps. ठीक है? per day I'm sorry huh? This is all about their characteristic, right? Their formation. Now we looked upon their key characteristics. Alluvial soil are fertile in nature. These are fertile in nature, poor in nitrogen and phosphorus, rich in potash and lime. Black soil clay होता है in nature, rich in calcium and potassium, poor in nitrogen. Red soil, they are acidic in nature, low in nitrogen and phosphorus, red due to presence of iron oxides. Laterite soil, rich in iron and ammonium. These are also acidic in nature and poor in nitrogen and potassium. Arid soil, they are sandy in nature, saline in nature, low moisture. Arid है, वो यही शो कर रहा है कि उसमें मॉइस्चर नहीं है. Poor organic matter. Forest, rich in humus. These are also acidic in nature and erosion prone. Okay, peaty and marshy soil, they are high in humus, acidic, blackish color and present in waterlogged areas, right? These are their key characteristics. One more minute. Okay, let's discuss the major crops found in this type of soils. In alluvial soil we found rice, wheat, sugarcane and pulses. Rice, wheat, sugarcane and pulses. ब्लैक सॉइल में क्या क्या मिलता है हमको? कॉटन मिलता है। रुई कहाँ मिलती है हमें? ब्लैक सॉइल में मिलती है, इसको हमेशा याद रखना. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक सॉइल. देन सोयाबीन, जवार एंड ग्राउंडनट. These are all the crops we found in black soil, right? Then red soils, pulses, millets, groundnuts.
These are the crops we found in red soils. दालें हो गई, मिलेट्स हो गए, मूंगफली हो गई, ठीक है। मिलेट्स को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये श्री अन्न है, गरीबों का भोजन। In laterite soil, tea, coffee, cashew and rubber. Okay. Then arid soil. arid soil में आ जाता है बाजरा, आ जाता है पल्सेस, आ जाती हैं। फॉरेस्ट सॉइल में आ जाता है टी, मेज एंड टेम्परेट फ्रूट्स, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था क्या क्या मिलता है। पीटी सॉइल्स में पैडी एंड जूट मिलता है। जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है ना। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन कैसा एरिया है? वो एक वाटर लॉक्ड एरिया है, इसलिए वहाँ पे पीटी एंड मार्शी सॉइल मिलता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से रीजंस में ये मिलते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नाउ डाटा हाइलाइट्स हम पढ़ते हैं। एज पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, 60% इंडियन सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में लो है, ओके, एंड 49% डेफिशिएंट है इन फॉस्फोरस। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई जिसको हम कहते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो 2015 में लॉन्च हुई थी, जिसका एम क्या था? टू इम्प्रूव सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट। दिस इज द मेन एम ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। जिसने किसकी हेल्प की? इसने हेल्प की फार्मर्स की, इसने हेल्प की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में एग्रीकल्चर की। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? लाइक जिंक हो गया, बोरोन हो गया, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी इनकी भी डेफिशिएंसी वाइड स्प्रेडली देखी जा सकती है इन इंटेंसिवली फार्म्ड रीजन्स, ओके। दिस इज द few data points about soil given by the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning. Now we look on other data, right? 28% of India's land is degraded due to soil erosion. किसकी रिपोर्ट है? ये इसरो की रिपोर्ट है 2021 की। 45% इस इरोजन का पानी की वजह से होता है, जिसमें मेनली 2 टाइप ऑफ इरोजन है, शीट इरोजन एंड द गली इरोजन। 45% इरोजन, देख रहे हो आप, 45% इरोजन पानी की वजह से हो रहा है इसमें, राइट। कहाँ सबसे ज़्यादा इरोजन प्रोन स्टेट्स हैं? कौन कौन सी मोस्ट इरोजन प्रोन स्टेट्स हैं? उसमें सबसे पहले आती है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, यूपी एंड गुजरात। दीज आर द मोस्ट इरोजन प्रोन स्टेट्स इन इंडिया। According to ICAR, Indian Council of Agriculture Research, India loses 5.3 billion tons of soil annually. 5.3 billion tons. This is a huge amount. 5.3 billion tons of soil. This leads to nutrient loss worth rupees 58,000 crore per year. Okay. This is the map. This is the area where we found the forest soil. Okay, this is the area. Arid soil here, राजस्थान वाला एरिया। लेटराइट सॉइल कहाँ मिल रहा था? ये देखो, ये रहा। लिटिल बिट उड़ीसा, लिटिल बिट हियर केरला एंड कर्नाटक, here Chhattisgarh. Red and yellow soil is part southern Indian part, and here in northeast area we found red and yellow soil. Alluvial soil here in Terai part, where we found Bangar and Khadar soils. Here we found alluvial soil. Black soil here in Gujarat, in Maharashtra and Madhya Pradesh. This is the region of black soil. Okay, this is all about the soils. This is all about the soils. Now let's discuss type of soil erosion. ठीक है, शीट इरोजन। इसमें क्या होता है? एक
थिन लेयर की यूनिफॉर्म लेयर, एक यूनिफॉर्म लेयर रिमूव हो जाती है बाय रेन वाटर रन ऑफ। रिल इरोजन क्या होता है, इसमें स्मॉल चैनल्स फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू रनिंग वाटर। गली इरोजन में डीप गलीज, रिल का एक ब्रॉड पार्ट, डीप गलीज फॉर्म हो जाती है ड्यू टू एग्रेसिव वाटर फ्लो, जिससे लैंड जो है वो अनकल्टिवेबल हो जाता है। विंड इरोजन क्या करता है, ये टॉप सॉइल को लूज कर देता है और उसको ब्लो कर देता है इन ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान एंड गुजरात। स्ट्रीम बैंक इरोजन, इरोजन अलोंग रिवर बैंक्स, जहाँ जहाँ रिवर फ्लो कर रही है उनके रिवर बैंक्स के साइड में इरोजन हो जाता है, उसको स्ट्रीम बैंक इरोजन कहते हैं। ठीक है, हाउ टू कंजर्व इट, देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स, जिसमें एक मैकेनिकल मेजर्स दे रखा है, एक बायोलॉजिकल मेजर्स दे रखा है। मैकेनिकल मेजर्स लाइक कंट्रोल प्लॉफिंग, प्लॉफिंग अक्रॉस स्लोप्स, स्लोप्स के साइड साइड में प्लॉफिंग कर देंगे टू रिड्यूस वाटर रन ऑफ। टेरेसिंग, जहाँ पे फील्ड्स होती हैं, जैसे फॉरेस्ट एरियाज हो गए इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे टेरेसिंग होती है। चेक डैम्स, स्मॉल बैरियर्स बना दिए जाते हैं स्ट्रीम के साइड में ताकि गली इरोजन ना हो पाए। ओके, ताकि गली इरोजन ना हो पाए। देन बंस, एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड वाटर, पानी को वहाँ रोकने के लिए बंद क्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे आपने विलेजेस में देखे होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं, वहाँ पे एक पतली सी मिट्टी की लाइन बना दी जाती है जिससे पानी बाहर ना जा सके। स्ट्रिप फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स। ठीक है, ये 3-4 तरह के स्ट्रिप्स हैं जिसमें ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स पे क्रॉपिंग होगी। ठीक है, जैसे पानी बाहर नहीं जा पाएगा। These are the mechanical measures. Now the biological measures, afforestation, planting trees, agroforestry, combine crop को combine कर दो with trees to enhance root binding, grassland management, control करें grazing को and grass planting. Grazing is the one of the most important soil degradation factor. Cover cropping, planting crops that provide ground cover and reduce erosion. These are the some methods through which we can conserve the soil, right? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ ली, हमने उनका डिफरेंसेस पढ़ लिए, हमने कंजर्वेशन पढ़ लिया, हमने उनका मैप देख लिया, राइट? नाउ समथिंग अबाउट क्वेश्चंस। हम स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन से। नाउ, व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया? बताइए, कौन बताएगा? सबसे वाइड स्प्रेड सॉइल कौन सा है इंडिया में? इज इट ब्लैक सॉइल, इज इट रेड सॉइल, इज इट alluvial soil, is it laterite soil? Which soil? So it is alluvial soil, right? Alluvial soil is mainly formed by, अभी मैंने ऊपर बताया कैसे फॉर्म होता है, लावा के डिपोजिशन से होता है, विंड के इरोजन से होता है, रिवर के डिपोजिशन से होता है, ग्लेशियर के डिपोजिशन से होता है। तो इट इज थ्रू रिवर डिपोजिशन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? अब भी बताया जस्ट मैंने कि रुई के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है। दिस इज ब्लैक सॉइल, राइट? Now, which soil is known as Drago soil? Very simple question and very important question. That is black soil. Which type of soil is found in Bundelkhand region of Uttar Pradesh? This is related to Uttar Pradesh specific question. Which type of soil is found in Bundelkhand region of UP? This is red and black soil. Okay. What makes black soil ideal for agriculture? क्या होता है ब्लैक सॉइल के अंदर जो इसे एक आइडियल सॉइल बनाता है फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कॉटन? क्या पढ़ा था हमने? सैंड कंटेंट ज़्यादा है इसमें, ह्यूमस में रिच है, या हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी है, रिच इन नाइट्रेट्स है। तो दिस इज हाई रिटेंशन कैपेसिटी, हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी विच मेक्स इट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। Next is
विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड पुअर इन लाइम? कौन सी सॉइल थी जो आयरन में रिच थी और लाइम में पुअर थी? आयरन की वजह से कहीं आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर कलर आ रहा था. कौन सा कलर आ रहा था? कौन सी सॉइल थी वो? डेट इज रेड सॉइल. ओके. बेस्ट सॉइल फॉर वीट कल्टिवेशन. कहाँ होता है वीट कल्टिवेशन? कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे दिस इज प्रीवेलेंट? इन उत्तर प्रदेश रीजन, बिहार रीजन, दिस आर द रीजन्स ना. कौन सी सॉइल मिलती है यहाँ पर? यहाँ मिलती है एलुवियल सॉइल. ओके. नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू लीचिंग? कहाँ हो रही थी लीचिंग? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी किसी पर्टिकुलर सॉइल की. कहाँ थी लीचिंग? Alfor leaching, alfor laterite. Laterite soil is the soil where soil is formed due to leaching, right? 10th question, soil with the highest humus content. कहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमस मिलता है? विच सॉइल? ह्यूमस कहाँ मिल रहा था? जहाँ फॉरेस्ट एरियाज था, जहाँ पे मार्शी एरियाज था. तो कौन सी सॉइल हो जाएगी वो? पिटी सॉइल, राइट? Now, some UP specific questions. The Terai region of UP has which type of soil? कौन से सॉइल मिलते हैं यहाँ? मैंने अभी बताया, जस्ट अभी. टेराई रीजन में कौन सी सॉइल मिलेगी? एलुवियल सॉइल मिलेगी, मार्शी एंड एलुवियल सॉइल. मेन कॉज क्या है सॉइल इरोजन का इन ईस्टर्न यूपी? किसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है? बताइए. सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है रिवर फ्लड्स की वजह से. दिस आर द ऑप्शन. सॉरी. ओके. रिवर फ्लड्स की वजह से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसर. उसर क्या होती है? अल्कलाइन सॉइल होती है. ठीक है. कहाँ मिलती है ये? यूपी के कौन से रीजन में मिलती है? इसको वो इनफर्टाइल सॉइल भी कहते हैं ना. उसर, ओवर इज द फर्टाइल सॉइल. उसर कहाँ फाउंड होती है? इन यूपी में, वेस्टर्न यूपी. ओके. कौन सी सॉइल है जो शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है इन यूपी? अभी पहले सोचो कहाँ मिलता है यूपी में शुगर केन? कहाँ मिलती है? वो एरियाज देखो, फिर उस एरियाज में देखो कौन सी सॉइल मिलती है. कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल ही सबसे ज़्यादा है ना यूपी में. लेट्रेटिक सॉइल पैचेस आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ यूपी? कौन से रीजन में लेट्रेटिक सॉइल मिलती है? कहाँ सबसे ज़्यादा लीचिंग हो रही है? विंध्यन रीजन में. ओके. विच मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन के लिए this is very simple question, deforestation, right? ICAR classifies Indian soils into how many major type? ये important question है, ये आ सकता है. ICAR ने कितनी टाइप्स में इंडियन सॉइल्स को क्लासीफाई किया है? बताइए, सोचिए. These are the options. 10 types, right? Which is not a major soil group of India? These are the options. बताइए सबसे कम सॉइल कहाँ कौन से टाइप की है? इट्स येलो सॉइल. लेट्राइट सॉइल की फर्टिलिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बताओ. उसमें सल्फर ऐड करके, नाइट्रोजन ऐड करके, लाइम एंड मैन्योर ऐड करके, आयरन ऐड करके. कौन सी? बताइए. लाइम एंड मैन्योर ऐड करके, राइट? विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल मैपिंग इन इंडिया? अभी हमने एक सर्वे पढ़ा था ना, किसका सर्वे था वो? बताइए किसने दिया था? NBSS and LUP, National Bureau of Soil Survey, right? This is all about the questions. एक बार इसे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, PDF पढ़ लीजिएगा. दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल इन इंडिया. थैंक यू.